अगला कारक पढ़ेंगे हम नंबर 3। दो कारक पढ़ चुके हैं, कर्ता कारक और कर्म कारक। तीसरा कारक लिखिए आप करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। तीसरा कारक है अपने करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इसके कारक चिन्ह क्या है? से के द्वारा। अब जो करण होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है साधन। क्या होता है? साधन। लिखो यहां लिखिए आप, करण का शाब्दिक अर्थ, करण का शाब्दिक अर्थ होता है, करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, साधन, साधन। ठीक है, आगे लिखिए। अब थोड़ी सी इसकी परिभाषा लिखेंगे, करण कारक कहते किसे हैं। कि लिखिए आप कि जिस साधन से, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, क्रिया संपन्न हो, उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं भाई। बहुत बढ़िया। जिस साधन से क्रिया संपन्न हो उसे क्या कहते हैं? करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन। अब वाक्य में कोई क्रिया है, वो किस साधन से संपन्न हो रही है, वो साधन ही क्या कहलाएगा? करण। जैसे आपने पढ़ा था ना, रावण को, राम ने रावण को बाण से मारा, तो मारना क्या है? क्रिया। और किस साधन से मर रहा है वो? बाण से मर रहा है। तो वाक्य में जिस साधन से क्रिया संपन्न हो उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे, सॉरी इसके पहले कारक चिन्ह लिखो, कारक चिन्ह। इसके कारक चिन्ह क्या क्या है? मेन मेन से के द्वारा, से के द्वारा, और के साथ भी हो सकता है, से के द्वारा, के साथ। अब देखिए आप इसमें यहां एक चीज लिख लिया आप, जो से होता है इसका प्रयोग इसमें होता है वस्तु के लिए, वस्तु के लिए। ठीक है, करण कारक में से का प्रयोग किसके लिए होता है? वस्तु के लिए। और करण कारक में जो द्वारा होता है, यानी कि के द्वारा, उसका प्रयोग होता है व्यक्ति के लिए। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है, इससे आपको बहुत आगे सहायता मिलेगी समझने में इसको। से का प्रयोग वस्तु के लिए होता है और के द्वारा का प्रयोग किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए। जैसे अपन कह सकते हैं कि देखो से का, देखो पहले तो आप एक से का बता देता हूं आपको मैं, कि राम ट्रेन से आ रहा है। तो ट्रेन क्या है? वस्तु है, प्राणी है? वस्तु है ना। तो राम ट्रेन से आ रहा है, से, ट्रेन से। तो से का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। ठीक। और के द्वारा का प्रयोग व्यक्ति के लिए। जैसे अपन कहे वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई, तो वाल्मीकि के द्वारा, तो वाल्मीकि क्या है? व्यक्ति है ना। ठीक है, क्लियर। आगे और बता दूंगा मैं आपको ये। तो यहां तक हो गया आपने कि करण का शाब्दिक अर्थ साधन होता है। जिस साधन से क्रिया संपन्न हो उसे करण कारक कहते हैं। कारक चिन्ह इसके से के द्वारा, के साथ। से का प्रयोग वस्तु के लिए होता है और के द्वारा का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। अब आगे चलिए, है ना, करण कारक, है ना। अब इसमें आपको पता है करण कारक का मेन कारक चिन्ह क्या है? से। अब से का प्रयोग करण कारक के अलावा और कारकों में भी होता है। तो यहां अपन पहले पढ़ लेते हैं कि करण कारक का प्रयोग, यानी कि सॉरी से का प्रयोग, ऐसे लिखो से का प्रयोग। इधर लिखो, इधर ऐसे लिखना। यहां मतलब दो चार लाइनें इधर, है ना, क्योंकि इधर इनके उदाहरण लिखेंगे सामने। तो यहाँ एक गोला बना के लिखो आप, 4-5 लाइनें ऊपर छोड़ना, 4-5 नीचे। और यहाँ लिखो से का प्रयोग, यानी कि किस कारक चिन्ह में से का प्रयोग कैसे होता है, ये लिखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन, ऐसे बना के लिखो आप। और सबसे पहले अपन इसी का लिखेंगे करण कारक में, यहां लिख लो करण कारक में, यानी कि करण कारक में से का प्रयोग कैसे होता है। तो यहां उदाहरण लिखेंगे इसका एक हम, कि राम, सॉरी वो लिखेंगे राम ट्रेन से आ रहा है।
राम ट्रेन से आ रहा है। तो साधन के रूप में प्रयोग होता है करण कारक में, तो अपन समझ ही गए। तो ये साधन है ट्रेन, ठीक है, साधन के रूप में आ गया। अब आगे लिखिए आप दूसरा, करण के बाद लिखेंगे अपन कर्ता कारक, है ना, कर्ता कारक में। अब कर्ता कारक में से का प्रयोग कैसे होता है, देखिए, राम से चला नहीं जाता, शाबाश, पहुंच गया आप उस चीज को। भाववाचक वाक्य में कर्ता कारक के साथ से का प्रयोग होता है, देखा था आपने। भाववाचक वाक्य में कर्ता कारक के साथ से का प्रयोग होता है, और भाववाचक वाक्य क्या होता है, नकारात्मक होता है और उसमें कर्म नहीं होता। तो राम से चला नहीं जाता भाववाचक वाक्य है, और इसमें कर्ता कारक के साथ किसका प्रयोग हो रहा है, से का प्रयोग हो रहा है। आ गया समझ में। नंबर 3 लिखिए आप, कर्ता के बाद लिखेंगे हम कर्म कारक में। कर्म कारक में से का प्रयोग कैसे होता है, देखिए आप, वाक्य लिखिए आप, सीता ने राम से कहा। क्या समझे आप, सीता ने राम से कहा। कर्म कारक कहाँ होता है, जहां मतलब क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। अब यहाँ कहने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राम पर, और यहाँ से का प्रयोग हो रहा है, तो ये कर्म कारक में इस प्रकार से का प्रयोग होता है। ठीक, आगे देखिए नंबर 4, अपादान कारक में। ये भी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अपादान कारक में से का प्रयोग कैसे होता है कि गंगा हिमालय से निकलती है, भाई गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से गंगा क्या हो गई, अलग हो गई। क्या हो गई, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक में से का प्रयोग होता है। आया समझ में आपको सब। तो यहां ध्यान दो, करण कारक में तो साधन के रूप में से का प्रयोग होता है, ठीक है ना। कर्ता कारक में भाववाचक वाक्य में, भाववाचक वाक्य में कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया से प्रभावित होता है कर्म, उस पर से, वहां पर से का प्रयोग होता है। और अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है। अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग। अब आपने पता कर लिया कि कारक तो होता है, कारक चिन्ह से तो बहुत सारी जगह होता है, लेकिन किस किस रूप में। वैसे कारक चिन्ह से किसका है, करण का है, लेकिन देखो आप से का प्रयोग अलग अलग कारक चिन्हों में किस प्रकार से हो रहा है। तो करण में, कर्ता में, कर्म में और अपादान में 4 में होता है, लेकिन आपने अब चारों को जान लिया है। अब इससे देखकर करण मत लगा देना, उसको समझना वाक्य, ठीक है। आगे चलते हैं। को का और से का विशेष ध्यान रखना, ये दोनों चीजें बहुत खतरनाक है और क्वेश्चन इसी के आसपास से आता है, को और से। अब लिखिए आप करण कारक के उदाहरण लिखेंगे अपन, जैसे लिखिए आप, पहला उदाहरण लिखिए आप नंबर 1, कुत्ते को डंडे से मारा। बताओ डंडे में कौन सा कारक है, क्यों, क्योंकि मारने का क्या है, ये साधन है, जबकि प्रभाव तो कुत्ते पर पड़ रहा है ना। आगे लिखो, तो ये डंडे को अंडरलाइन कर लेना और इसके नीचे जाओगे लिखना करण कारक। दूसरा उदाहरण लिखिए आप, उसने दही से रोटी खाई। अब बताओ उसने किससे रोटी खाई, साधन क्या है रोटी खाने का, दही, तो दही में क्या है, करण कारक। तीसरा लिखो, राम को पत्र से पता चला। तो बताओ पता किससे चला, पत्र से, तो ये क्या है, साधन है ना, करण कारक। नंबर 4, मुझे अखबार से ज्ञात हुआ। बताओ अब इसको किससे ज्ञात हुआ, अखबार से, तो अखबार साधन हो गया, ज्ञात होने का साधन हो गया। नंबर 5, राकेश पिताजी के साथ
रहता है। बताओ रहने का साधन क्या है, कौन है, साधन का काम बोल रहे पिताजी, उनके साथ रहता है। तो पिताजी में कौन सा कारक है, करण कारक। अब देखो कारक चिन्ह दूसरा आ गया के साथ, है ना। नंबर 6 लिखिए आप, वह साइकिल से विद्यालय, वह साइकिल से विद्यालय जा रहा है, जा रहा है। तो विद्यालय जाने का साधन क्या है, साइकिल। तो साइकिल क्या है यहाँ पर, करण कारक है। साइकिल क्या है, करण कारक। नंबर 7 वाल्मीकि, वाल्मीकि सही लिखना, यहाँ बढ़ाई की आती है और विद्यालय में छोटाई की आती है। वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई, वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई। तो रामायण लिखी गई तो लिखी क्या गई, तो वाल्मीकि ने साधन। तो वाल्मीकि में आप करण कारक लगाओगे, कर्ता कारक नहीं लगाओगे। के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई, वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई। तो वाल्मीकि क्या है यहाँ पर, अपने तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। तुलसीदास के द्वारा, यानी कि उसको लिखने का साधन कौन है, खुद तुलसीदास जी तो हैं, और इसको लिखने का भी साधन कौन है, खुद वाल्मीकि जी है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वहां वाल्मीकि कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, करण का, साधन का। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, करण कारक है। हो गया ध्यान कर मामला, के द्वारा रामायण लिखी गई, भाई साधन के रूप में आ रहा है। अगर आ जाए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस, तो के द्वारा गया, तो वहां पर के द्वारा किसका काम करेगा, करण का। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं, बस करण कारक हो गया। आपके 2 लाइनें और लिखनी है, लिखो, देखिए सह, सह मतलब साथ में, सह के योग में, सह के योग में सदैव तृतीया विभक्ति, सदैव तृतीया विभक्ति, सह के योग में सदैव तृतीया विभक्ति करण कारक होता है, करण कारक होता है। हाँ, सह के योग में सदैव क्या होती है, तृतीया विभक्ति और करण कारक होता है। पहला उदाहरण लिखो आप, जैसे कि कपिल के साथ, कपिल के साथ मोनू भी जा रहा है, कपिल के साथ मोनू भी जा रहा है। तो अब यहां देखो, आप अगर पूछ ले कि कपिल में कौन सा कारक है, तो आप क्या बताओगे, करण कारक। साधन ही हो ये, यानी कि ये भी इसके साथ जा रहा है, तो इसका ये क्या हो गया, साधन हो गया, के साथ आ गया ना। तो कपिल के साथ, तो आप ध्यान रखना, सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति और करण कारक होता है, जहां साथ का मामला है ना। दूसरा उदाहरण लिखो, इसमें हो गया अपने करण कारक। दूसरा लिखो आप कि सज्जनों की संगति से, सज्जनों की संगति से जीवन सफल हो जाता है, सज्जनों की संगति से जीवन सफल हो जाता है। तो आप बताओ, जीवन सफल हो जाता है किसकी संगति से, संगति मतलब साथ से, किसके, सज्जनों। तो सज्जनों में कौन सा कारक आ गया, तो साथ या सह के योग में हमेशा करण कारक होता है। संगति का मतलब भी तो साथ ही होता है, आ गया समझ में। तो ये हुआ आपने करण कारक कंप्लीट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।